नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरीदार। अभी तक पुलिस द्वारा अपराधियों या अन्य लोगों की मारपीट की खबरें आपके सामने आती थी, पर अब पुलिस के साथ मारपीट होने की खबर सामने आ रही है। रोचक तो यह है कि पुलिस को इस बार महिलाओं ने पीटा है। बुंदेलखंडी में एक कहावत है, जाके पांव फटी न विवाई तो क्या जाने पीर पर आई। अभी तक मौरानीपुर के परवारीपुरा मोहल्ले में जैन मंदिर की गली में रहने वाले मोहल्लेवासी परेशान थे और एक परिवार की महिलाओं और लड़कियों के आतंक को बरसों से झेल रहे थे। बार बार पुलिस के पास भी जब शिकायत जाती थी तो पुलिस भी इस परिवार की महिलाओं की दबंगई के चलते बेबस और लाचार दिखती थी और मामले को यह कहकर टाल देती थी कि किसी दिन महिला पुलिस लेकर और फोर्स लेकर जाना पड़ेगा, तब वहां कानून का पालन कराना संभव हो पाएगा। लेकिन अब जब पुलिस ही इन दबंग और झगड़ालू महिलाओं और लड़कियों की गुंडाई का शिकार हो गई, तो अब एक तो छोड़िए, पुलिस ने दो मुकदमे लिखकर इन दबंग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मामला झांसी जिले के मौरानीपुर का है, जहां टीकमगढ़ बस स्टैंड के पास जैन मंदिर वाली गली में एक परिवार कई वर्षों से पड़ोसियों और मोहल्ले वासियों की नाक में दम किए हुए है। बरसों से इस परिवार की लड़कियां और महिलाएं मोहल्ले वासियों से दबंगई से पेश आती रही हैं और मनमानी करती रही हैं। चूंकि मामला महिलाओं की दबंगई का था और महिलाओं के कहने से किसी के भी खिलाफ कोई भी झूठा सच्चा केस लिख जाता है, ऐसे में मोहल्ले वासियों ने इसे अपनी खराब किस्मत का खेल मानकर अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। पिछले महीने भी इसी गली में शंकर जी के एक मंदिर के अंदर इस परिवार ने अपना गेट खोल लिया था और मंदिर का निर्माण रोक दिया था। मामला पुलिस तक और एसडीएम तक भी पहुंचा था। इन महिलाओं लड़कियों को थाने भी बुलाया गया था, लेकिन थाने में ही लड़कियों ने पुलिस को खुला चैलेंज कर दिया था और अपना कब्जा बरकरार रखा था। 15 सितंबर की शाम करीब 4 बजे मोहल्ले के ही मदन मोहन माली पुत्र नाथूराम के घर में जब प्रधानमंत्री आवास का काम लगा हुआ था, तभी इन महिलाओं लड़कियों ने उस काम को बंद कराने का प्रयास किया और कहा कि यह जमीन उनकी है, जबकि मदन मोहन के पास जमीन के पूरे कागज हैं और हमेशा से उसका मालिकाना हक और उपयोग भी उस जमीन पर होता रहा है। 14 सितंबर को मदन मोहन माली ने उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर भी अपनी परेशानी बताई थी, जिसमें एसडीएम मौरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव ने ईओ मौरानीपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। 15 सितंबर को दोपहर करीब 4 बजे दोनों पक्षों में विवाद हुआ और मारपीट हुई, जिसकी सूचना मदन मोहन माली ने पुलिस को दी। झगड़े और मारपीट की सूचना पर मौरानीपुर थाने के उप निरीक्षक श्याम साहू जब पुलिस बल और महिला सिपाही अनामिका और कंचन सिंह के साथ मौके पर पहुंचे और अपनी जमीन बताते हुए मदन मोहन के निर्माण में बाधा पैदा कर रही बृजकिशोर की पत्नी श्रीमती गुड्डी और पुत्रियां दुर्गा और कामनी उर्फ कम्मो से जमीन के कोई कागज दिखाने को कहा, तो उक्त लोगों ने पुलिस से ही अभद्रता पाँच महीने पहले इसमें कौन रहा था? कोई भी रह रहा होता किससे? हमें नहीं पूछ रहे हैं, कोई का जरूरत नहीं है। पुरातन से ले ऐसे तो सब कह देना क्या वैसे कोई घर पे काम करना है ना, किससे कह दोगे तुम्हें जल्दी ऐसे कैसे करते वो भाई जमीन है ऐसे ऐसे तो कोई आपकी चीज जो हुई है वहीं पे तो आगे नहीं से बोल रहे ठीक है हां ठीक है हम बोल रहे हैं और तो और दबंगई की हद तो देखिए। इन लड़कियों और उनकी मां ने उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही अनामिका और कंचन सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट तक कर दी। उक्त लड़कियां काफी देर तक पुलिस की
गाड़ी पर भी चढ़ी रहीं। इस मामले में जहां परवारीपुरा निवासी मदन मोहन माली ने गुड्डी पत्नी बृजकिशोर शर्मा और उसकी पुत्री कामनी और दुर्गा के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा मऊरानीपुर कोतवाली में धारा 452, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में उप निरीक्षक श्याम साहू द्वारा उक्त महिलाओं श्रीमती गुड्डी और उसकी पुत्रियां दुर्गा एवं कामनी के विरुद्ध लोक सेवक के कार्य सरकार में बाधा डालते हुए मारपीट करने, गाली गलौज करने और पुलिस कर्मियों को बलात्कार और छेड़खानी जैसे जघन्य अपराध में फंसा देने की धमकी देने की धाराओं 332, 353, 323, 504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों मुकदमों की जांच उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा शुरू की गई है। मारपीट में चोटिल महिला पुलिस की सिपाहियों का चिकित्सकीय परीक्षण मऊरानीपुर अस्पताल में कराया जा रहा है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दबंग महिलाओं द्वारा पुलिस के साथ किए गए दुर्व्यवहार और मारपीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। साथ ही महिलाओं की दबंगई को लेकर नगर के लोग हैरत में हैं और यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर उक्त दबंग महिलाओं द्वारा पुलिस के साथ ही मारपीट और दबंगई नहीं की जाती तो शायद मदन मोहन माली न्याय पाने के लिए जाने कब तक भटकते रहते। अब जब पुलिस पर ही बीती तो मदन मोहन माली को भी न्याय मिलने की आशा जाग गई है। यह बात अलग है कि इन महिलाओं के गिरफ्तार होने और जेल से वापस आने के बाद आगे क्या क्या होता है, इसको लेकर मदन मोहन माली का पूरा परिवार और मोहल्ले वासी दहशत में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।